नमस्ते, हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और हम सब बढ़िया हैं और आप लोग भी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है रीना ब्लॉग राम जी वाला। तो स्वागत है आपका और करते हैं आज वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी 9 बजे से। और मैं आई थी थोड़ा सा छत में, और छत में से मैं आपको दिखाना चाहती थोड़ा बाहर का व्यू। और तो अब आज करने जा रही हूँ मैं सिलाई। परसों की वीडियो में भी मैंने थोड़ी सी सिलाई की थी, सूट का कटिंग किया था। तो वही सूट मैंने रखा हुआ है, उसी को ही मैं कटिंग करके रख दिया था मैंने। तो उसकी सिलाई करूँगी मैं आज। तो चलो चलते हैं और करते हैं स्टार्टिंग। सिलाई करते करते एक चीज़ याद आ गई है। तो वो पता क्या है, जब मैं छठी हाँ हाँ शायद छठी या आठवीं ना छठी ना सॉरी आठवीं बस करके। और उसके बाद ना मेरे दीदी और सिलाई सीखने के लिए जाते थे, गाँव में ही। तो दीदी और सब सिलाई सीखने जाते थे। उस समय मैं छोटी थी। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता था यार कि मैं भी जाऊँ। तो मुझे ना शुरू से ही सिलाई में ना बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं ना उनके पीछे जाती थी। वो ना मुझे बहुत मार के मार के भगा देते थे वो मेरे घर में। तो जब वो थोड़ा दिन नहीं सीखा, 1 महीना भी नहीं सीखा होगा शायद, 9 महीने। मेरे चाचा की लड़की है, वो भी जाती थी। और मेरी दीदी 2 चार बहनें, तीन 5 जाते थे। 2 मेरी चाचा की लड़कियां थी और 3 मेरे दीदी और थे। तो ये जाते थे ना, तो पता है ये सीख के आते थे। उन्होंने ना अखबार कटिंग करके लाए हुए थे। तो जो वो अखबार लाते थे ना घर में, तो मैं उनको ना देखती थी कि कैसी है। तो मैं अलग से उनकी ना कटिंग करती थी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जैसे वो कटिंग करके सबको देख के मैं कटिंग करती थी। तो उसके बाद मैं सीखी नहीं सिलाई। तो एक ही महीने गए, उसके बाद गए। तो कुछ टाइम बाद
धूप लगी रहती थी, हम जाते थे और रास्ते में ना एक बगीचा पड़ता था, तो बगीचे में ना आम लगे रहते थे, बहुत सारे आम लगे रहते थे। तो हम पता क्या करते थे, मतलब जब जाते थे वो इंटरेस्ट ही अलग था, क्या बताऊँ आपको वो चीज़। तो मतलब उस समय मतलब इतना वो था कि मतलब कपड़े भी नहीं थे, मतलब नए कपड़े सिलने के लिए। तो मेरे मम्मी ने ना मुझे साड़ियाँ दी, मतलब नई साड़ियाँ भी नहीं दी थी, वो भी पुरानी साड़ियाँ दी थी। और मतलब जो मतलब पहन के खराब हो गए थे वही थे। फिर मैंने उनको धुला और धुल के वो साड़ियों को धुल के उसके बाद उनमें प्रेस मारी। अब प्रेस भी पता कौन सी थी, वो कोयला वाली प्रेस, मतलब लकड़ी लाते थे, मतलब हिमल की लकड़ियाँ, उससे मतलब अंगारे बढ़िया होते हैं ना, तो वो वाली प्रेस थी। और फिर मैं अंगारे मतलब लकड़ियाँ ला के फिर उससे मतलब जला के फिर उसके कोयले बना के फिर प्रेस में डाल के मतलब भर के तब प्रेस करते थे। और तो इस तरह से मैंने वो दोनों साइड में प्रेस की और फिर कटिंग करने की, मतलब वहाँ जब जाते थे ना पहले तो अखबार में सीखे, फिर उसके बाद वहाँ जाते थे तो उसमें साड़ी में काटते थे। तो फिर उससे पहले मैं मतलब कहीं सिलाई नहीं सीखी थी, क्योंकि मेरे पापा ना जैसे कटे पुराने थोड़ा थोड़ा सिलाई मेरे पापा भी कर लेते थे, तो मतलब नहीं करते थे वैसे, जैसे पुराने पुराने तो हम छोटे छोटे थे, तो हम पापा के सामने बैठ जाते थे, मशीन मतलब कैसे धागा बना रहे, जैसे पापा घुमाते थे तो हम भी मतलब उसमें मतलब मैं भी देखती थी कि मतलब कैसे घूम रहा है, क्या घूम रहा है, धागा कैसे डाल रहे हैं। तो पापा मतलब थोड़ा जैसे होता ही है सिलाई में, मतलब धागा नहीं डाल सकते थे, मेरे लिए बोलते थे कि धागा डाल, मैं खुश हो जाती थी तो मैं धागा डालती थी फटाफट से। तो धीरे 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 करके फिर जैसे अब होता ही है भाई, मतलब कहीं में कपड़े फट गए तो अब खुद ही कोशिश करती थी कि भाई मतलब खुद ही सिलूँ। तो जो भी कटाई पुराने रहते थे उनको मैं ही सिलती थी। तो मतलब अपने मतलब जब भी है जहाँ पे भी फटाया तो तुरंत मशीन निकाली और सिलाई मारती थी। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने ना एक बारी, तब तो मैं सिलाई मतलब वहाँ भी नहीं गई थी सीखने जहाँ की मैं बात कर रही, तो उससे पहले भी मैंने घर में खुद ही मतलब देख देख के एक सूट रखा था, एक साड़ी का बनाया था मैंने, और देख देख के और मतलब उसे मैंने कटिंग कर दी थी, और कटिंग करके मैंने पहना था। वो 1 या 2 दिन पहना था, ऐसे ही पहना था, पर बनाया था मैंने, मतलब इतना इंटरेस्ट था मुझे सिलाई में। तो बनने का बात मेरी ये है कि मैंने फर्स्ट बार ही सिलाई मतलब गांव में ही, मतलब ऐसे ही शौक़ था मुझे, तो मैं वहाँ गई थी, 1 महीना गई होंगे मैं वहाँ। तो मैं मतलब कुर्ता और हल्का सा जो सलवार होती है वो सीख ली थी, मतलब हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। कुर्ता तो मेरी समझ में आ गया था, लेकिन सलवार मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया था, हल्का फुल्का आया था मतलब। तो फिर उसके बाद मतलब छोड़ दिया था, मतलब नहीं गई मैं उसके बाद, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है फिर। तो फिर मैंने 11वीं की 12वीं की, उसके बाद फिर मुझे दोनों थी कि मुझे दोस्तों जो मैंने मतलब रियल में मतलब होती है, मतलब 11वीं 12वीं पास करके उसके बाद मैंने सिलाई सीखी। तो वो सिलाई सीखी मैंने अपनी दीदी के यहाँ से, और मेरी दीदी ने सिखाई मुझे सिलाई। तो मतलब मैं इंटर पास करके और दीदी के पास आ गई थी ऋषिकेश में, तो दीदी ने मुझे सिखाया और वहीं मैं सिलाई सीखी अपनी पूरी। और वही उस टाइम भी मतलब मेरी दीदी की लड़की छोटी थी, मतलब छोटी तो क्या थी, मतलब कितने में रही होगी वो, तो हाँ ऐसी रही होगी, 4th 5th में रही होगी या 3rd, मतलब ऐसी रही होगी यार वो कुछ। तो बस वहाँ में रहती थी, दीदी ड्यूटी, अजय अजय भी ड्यूटी, बस हम दोनों के दोनों रहते थे और बहुत मज़ा करते थे यार हम दोनों के दोनों। अभी भी जाते हैं, अभी भी मज़ा करते हैं। उसके साथ में देखा होगा आपने वीडियो में, जब मैं ऋषिकेश दीदी के पास जाती हूँ तो वो मैं अभी भी मतलब पहले से ही शुरू से ही हमारी ये आदत है, मतलब जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मज़ा ही आ जाता है यार। मैं अब तो यहाँ इतना दूर हो गया है कि वो बेचारे आ नहीं सकते। तो चलो करते हैं। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैंने सिलाई कहाँ से सीखी, तो मैंने ऋषिकेश दीदी के यहाँ से ही सिलाई सीखी, और दीदी ने ही मुझे सिलाई सिखाई। तो मतलब जोर से हो रहा है यार। तो मतलब दीदी के घर से मतलब दीदी ने मुझे सिखाया, और सीखने के लिए जाती थी मैं कहीं और, तो वहाँ मैंने पूरी अपनी सिलाई सीखी। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैंने कहाँ से सिलाई सीखी, तो आप ये चीज़ भी मैंने आज आप लोगों को बता दी है। तो चलो करते हैं सिलाई के साथ साथ बातें, बहुत हो गई हैं।